आज के वीडियो में मैं थोड़ा कड़वा बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको मेरी बातें डायरेक्ट दिल पे लगे। हमारी जो अंतरात्मा गफलत की नींद सोई हुई है, इन बातों को सुनकर वो जाग जाए। और अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी ये बातें आप पर बिल्कुल फिट हो रही है, तो आप इसे बिल्कुल पर्सनली ले सकते हैं। और इस वीडियो के बाद में इन बातों पर ज़रा गौर कीजिए कि ये जो अनमोल शरीर हमें ईश्वर से तोहफे में मिला है, जिसके लिए हम पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं और इसे हम बहुत साधारण तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। और फिर हम इसी शरीर से कई बीमारियों, तकलीफ़ों और परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। तो हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम हैं। मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जिस शरीर को हमने अपनी जागीर समझ रखा है और इसका गलत इस्तेमाल करके कई बीमारियों और परेशानियों के नीचे दबा रखा है, ये शरीर हमें ईश्वर की दी गई अमानत है, जिसका हमें पूरा हिसाब देना होगा ईश्वर को, क्योंकि उसने तो हमें एक तंदुरुस्त शरीर देकर इस दुनिया में भेजा था। और देखो हमने आज इसका क्या हाल बना रखा है। और जब हम लोगों को समझाने जाते हैं कि आप जो भी काम करो लेकिन अपने शरीर पर थोड़ा सा ध्यान दो दिन में, तो लोग हमसे कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा काम है, आप बहुत बिजी हो, बिल्कुल समय ही नहीं आपके पास, और उसी दिन आपका पेट खराब हो जाए, आपको दस्त लग जाए, तब आप क्या उस काम पर ध्यान दोगे या फिर अपने पेट पर ध्यान दोगे? एक समझने वाली बात, आपका जरूरी से जरूरी भी काम है तो आपको वहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसी तरह से आप दूसरी चीज को भी ले सकते हो। ईश्वर भी हमें कभी कभी तकलीफें इसलिए देता है कि हम उन तकलीफों से सीख करके अपने आप में और अपनी ज़िंदगी में बेहतर बदलाव ला सके, ना कि उन्हीं तकलीफों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना करके उन्हीं तकलीफों में उलझे रहे। ईश्वर ने हम इंसानों को इस दुनिया की सबसे बेहतर प्रजाति बनाकर हमें यहाँ पर भेजा है, तो हम क्यों एक साधारण सी ज़िंदगी जीने में लगे हुए हैं? हम इस दुनिया में जीने के लिए आए हैं, कुछ बेहतर करने के लिए आए हैं। तो हम में से हर किसी का एक लक्ष्य होना चाहिए। और आखिर में मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि मैंने अभी आपको जो भी बातें बताई है, इसमें मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है। वो इसलिए है क्योंकि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो मुझ पर भी लागू होती है, और मैं अपने शरीर पर भी ध्यान देने की कोशिश करता रहता हूँ। तो बस एक छोटा सा मैसेज देना था आप लोगों को। अपने शरीर का, अपने आप का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए। और अगर मेरी किसी बात से किसी को बुरा लगा हो तो मैं दिल से, तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद।